इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। अप्रतिम छंद है। भगवान की भक्ति मुक्ति का आधार है। विगत दिन मैंने आप सबसे कहा था कि भक्ति क्या है। भक्ति परम प्रेम की अभिव्यक्ति। हम सबके हृदय में दुनिया का आकर्षण बहुत तीव्र होता है। बिरले भाग्यशाली लोग हैं जिनको भगवान के प्रति कुछ लगाव और झुकाव होता है। विषयों में रमने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन विषयों से हटकर भगवान के प्रति जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। यही अनुराग हमें संसार से पार उतारता है। आचार्य कुंद ने कहा, अर्हन्ते सुभक्ति सम्मतम। अरहंत भगवान के प्रति उमड़ने वाली शुभ भक्ति सम्यक दर्शन, और वह अगर हमारे अंदर प्रकट हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो गया। आप लोग रोज भगवान से कहते हो, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु
सदा मेस्तु भवे भवे। श्रुते भक्ति श्रुते भक्तिर श्रुते भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। गुरौ भक्तिर गुरौ भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हमारे हृदय में ये भाव होते कि देव शास्त्र और गुरु के प्रति मेरे हृदय की भक्ति इस जीवन में ही नहीं जन्म जन्म में बनी रहे। जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक मेरे हृदय में भक्ति हो, भगवान आपसे अनुरक्ति हो, ताकि मेरी आसक्ति मिटे, मेरे भीतर विरक्ति का संस्कार जगे। और इसीलिए इस तरह की ये धार्मिक आराधनाएं की जाती है। ऐसे सामूहिक आयोजनों में हमारा मनोभाव बढ़ता है, अंदर से एक भक्ति की उमड़न होती है। अभी जैसे आप लोगों की उमड़ रही है, उसका ही प्रताप है कि अभी विधान आधा नहीं हुआ और अगले विधान की चर्चा करना शुरू कर दिया है ना। कई लोग तो यहाँ कोई विधान नहीं छोड़ते, घोषणा होती है और चले आते हैं। सुरेंद्र भाई इस बार 2 दिन का अंतराय हो गया, लेकिन फिर भी तीसरे दिन से शामिल हो गए। यहाँ ये लोग हैं, ये कथा वाला परिवार हर मंडल लेते हैं, और इधर अनिल जी हैं, इनने कोई मंडल नहीं छोड़ा। और आपके पुलिस अधिकारी मलय भाई, उनका 5वां विधान। ये भाव है, मन में एक ही भाव रखो कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो, मेरे जीवन का एक एक पल भगवान के साथ बीते, भक्ति के साथ बीते, तो हमारा जीवन समुन्नत होगा, परिष्कृत होगा, उसी में हमारा जीवन कृतार्थ होगा। अभी आप लोगों ने अष्टानिका के विधान का निवेदन किया। भावना ऐसी, भाव भगवान अब जो जीवन बचा है ना, इसमें मेरा अधिकतम क्षण आपके साथ बीते, आपके सामीप्य में बीते। और जिनका पुण्य प्रबलता से उछलता है, वे ऐसे कार्यों और क्रियाओं में अपने आप भाग लेते हैं। ये बात सदैव ध्यान में रखने की है कि परम पुण्य से ही शुभ संयोग मिलते हैं, और प्राप्त शुभ संयोगों का प्रयोग भी बिरले भाग्यशाली करते हैं। कहाँ मिलता है? कई लोग तो सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको प्राप्त अवसर भी हाथ से छिटक जाता है। एक ही भावना भाई है कि मेरे जीवन में हमेशा ऐसा शुभ संयोग बनता रहे और मेरे सांसों की सार्थकता होते रहे। हर पल हर क्षण भगवान आपके श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आराधना में मेरा जीवन बीते। जब हृदय में भक्ति आती है तो बाकी चीज़ें गौण होने लगती है। बस भक्ति बढ़े, भक्ति तो आई, इसे चरम तक ले जाएं। कल मैंने परसों आप लोगों से कहा था, भक्ति परम प्रेम रूप है, अमृत रूप है। और भक्ति है क्या? तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। तस्मिन् अनन्यता, अपने इष्ट, अपने आराध्य से अनन्य हो जाना और उसके विरोधी से उदासीन हो जाना, ये भी एक भक्ति है। भगवान से लगाव और संसार से अलगाव भक्ति है। मेरी भक्ति जगी है और भक्ति केवल भगवान के सामने, मंडल के सामने भक्ति का स्थूल रूप है। भक्ति मेरे हृदय में बस जाए तो घर परिवार और दुनियादारी में रहते हुए भी मन भगवान में रमता है। प्रयास ये होना चाहिए।
कुछ इस तरह का मनोभाव जगाइए कि भगवान मैं दुनिया में कहीं रहूं, मेरी दृष्टि आपके चरणों में हो। एक आदर्श भक्त का यही उदाहरण है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने एक सम्यक दृष्टि के लक्षण को निरूपित करते हुए लिखा, जिन पति पद्म प्रेक्षणी, जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को ही देखता है। किसको देखता है? भगवान के चरण कमलों को ही देखता है। अगर तुम्हारे हृदय में वैसे सम्यक्त का प्रकाश प्रकट हो गया तो तुम मौका ढूंढोगे कब मिले और मैं आगे बढ़ूं। एक धर्मी में, एक सम्यक दृष्टि में और एक अधर्मी में इतना ही अंतर है। अधर्मी को अच्छा मौका आएगा वो बहाना बनाएगा और धर्मी अच्छे मौके का बहाना खोजेगा। आप लोगों ने अभी वही बहाना ढूंढ लिया। अष्टानिका तो है महाराज, आप रुक भी रहे, हो जाए हो जाए। मैं भी सोचता हूं हो जाए और सबका मन खो जाए। हमारा हृदय भगवान का हो जाए। देव यदि गुरु पूजा, चैत सिद्धांत वार्ध सदघोषे, मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। हमारे हृदय में ऐसा भाव जगे कि मेरी भक्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति हो जाए, चैत्य के प्रति, सिद्धांत के प्रति, आगम के उद्घोष में मेरा जीवन अनुगुंजित होता रहे, देव गुरु और धर्म से मेरा हृदय जुड़ा रहे, इस जन्म में नहीं भाव भाव में। इस सिद्ध चक्र भक्तधान में आपने एक चीज देखा, गुणित क्रम से अर्घ चढ़ा। 8, 16, 32, 64, आज कितने चढ़ाने हैं? अब कितने बचे हैं? अब तो ज़्यादा नहीं बचे, है ना, थोड़े ही बचे हैं। 45 अर्घ बचे हैं, हो गए काम। और ऐसे गुणित क्रम से अर्घ चढ़ रहा है। भगवान से एक ही भाव रखो, भगवान जैसे गुणित क्रम से मैं अर्घ चढ़ा रहा हूँ, वैसे ही गुणित क्रम से मेरी भक्ति भी बढ़े, उत्तरोत्तर बढ़े। ऐसी भक्ति बढ़े कि बस मैं आपका ही हो जाऊं, तस्मिन अनन्यता, आपसे मेरी नेह लग जाए और बाकी के प्रति मैं उदासीन हो जाऊं, कर्तव्य भाव से रहूं, उनमें रमो नहीं। अनन्यता का मतलब क्या है? आप भगवान के भक्त तो हो पर भगवान के नहीं हो। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? भक्त हो लेकिन भगवान के भक्त जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो। भगवान के भक्त होने में और भगवान के होने में बड़ा अंतर है। भगवान का भक्त भगवान को पसंद करता है और भगवान के हो जाने वाला भगवान की पसंद करता है। भगवान जिसे पसंद करे उसे पसंद करो। मेरा हृदय मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, मेरे अंदर विरक्ति का संस्कार जागे, भोगों के प्रति उदासीनता का भाव विकसित हो, तब मेरी भक्ति का वास्तविक फल होगा। तो अंदर भाव जागेगा, ऐसा अंदर होना चाहिए। अनन्य बनो। अनन्य क्या है? अन्याश्रयानाम त्यागो अनन्यता।
अन्याश्रयानाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रय का त्याग। भगवान बस अब आपको, आप लोग बोलते ना मिल गया है सहारा तेरे नाम का, अब मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, ऐसा आप लोग बोलते हैं। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, बोलते हैं। वो अंदर से आए, भगवान आपकी शरण में मैं रहूं और मुझे कोई शरण न दिखे। जब भक्ति चरम पर पहुंचती है तो ऐसी ही परिणति होती है। वो परिणति अपने भीतर विकसित करनी चाहिए, भावना जगाइए, उत्तरोत्तर बढ़ाइए। अन्य आश्रयानाम त्यागो अनन्यता, अन्य का आश्रय छोड़ो। एक व्यक्ति है जो देव गुरु धर्म को चुनता है, और एक व्यक्ति है जो भोग विलास और संग को चुनता है, परिग्रह को चुनता है। बड़ा अंतर है। किसकी शरण में है हम? महाभारत का एक प्रसंग सुना करके, भागवत का प्रसंग है। कहते हैं कि कंस को मालूम पड़ा कि उसका हंता नंद गांव में एक शिशु रूप में पल रहा है। कंस थोड़ा चिंतित हुआ, पूतना दरबार में आई। पूतना ने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हो? तो बोला कि मुझे ज्योतिषियों ने बताया है कि मेरा हंता नंद गांव में एक शिशु के रूप में है, और शत्रु को शैशव अवस्था में ही कुचल देना ठीक है, अन्यथा उस पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैसे पहचानूँ, कैसे उसे उसका वध करूँ। पूतना ने कहा, आप इसे मुझ पर छोड़ दो, मेरे लिए उंगलियों का खेल है, मैं चुटकियों में एक काम कर लूँ। ठीक। कहते हैं पूतना नंद गांव में गई, बड़ा सुंदर मोहक आकर्षक रूप बनाई, और ऐसा आकर्षक कि नंद गांव के सारे बच्चे उसके गोद में खेलने के लिए मचल उठे, उसका स्तनपान करने के लिए उमड़ गए। सब के सब उमड़ पड़े। पर आप सबको पता है, आपने देखा भी होगा, जिसने पूतना के आंचल को स्वीकारा, सब के सब मूर्छित हो गए। लेकिन जब श्री कृष्ण का क्रम आया, कहते हैं शिशु श्री कृष्ण ने भी, बाल श्री कृष्ण ने उस पूतना का ही काम तमाम कर दिया। घटना अपनी जगह है, पर मैं इसे एक रूपकात्मक दृष्टि से देखता हूँ। पता नहीं वो पूतना कब गई और उनके साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे पूतना आज भी दिखती है, और लगता है कि आज सब लोग उस पूतना के आंचल में जाकर उसका स्तनपान करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये पूतना है क्या? हमारे अंदर की जो भोगाकांक्षा है वही पूतना है, जो बहुत मोहक और आकर्षक दिखती है। इसको जो शरण मान लेते हैं वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ध्यान रखना, भगवान की शरण माँ के आंचल की तरह है, और भगवान के अलावा और जितने हैं वह सब पूतना की भांति। बच्चे इस भेद को नहीं जाने, वे मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण बाल भले थे, उनने समझ लिया एक बच्चे के लिए उसकी माँ को छोड़कर और कोई शरण नहीं हो सकती। ये लुभावनी है, मोहक है, पर ये उलझाने वाली है। उनने उस पूतना का काम तमाम कर दिया। ये क्या है? ये है हमारे अंदर का विवेक। जो श्री कृष्ण जैसे विवेक से संपन्न है, वो भगवान जैसी माँ को छोड़कर अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। और जिसके अंदर विवेक नहीं है, वो पंचेंद्रिय विषय वासना की पूतना की शरण में जाता है और अपना सर्वनाश करता है। आज तक
हमसे यही होता रहा है। हम उनसे बाहर निकले और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। बस यही भावना भाव। गुरु मूले यथ निचते चैत सिद्धांत वार्ध सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। गुरुओं के पाद मूल में, यतियों के समूह में, चैत्य भगवान की साक्षी में और सिद्धांत के मंत्र घोष में, नमोकार के गूंज के साथ जन्म जन्म में, भव भव में मेरा ऐसे ही जीवन बीते और इसी प्रकार मेरा मरण हो। बस यही भाव हमारे हृदय में हो तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। ये जीवन क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमें कैसे जीना है और जीवन में क्या पाना है, ये 4 महत्वपूर्ण सवाल प्रत्येक मनुष्य को अपने मन से पूछना चाहिए। जब आपके सामने ये सवाल आता है ये जीवन क्या है, तो उत्तर क्या है? जीवन को आप किस रूप में देखते हैं? आपका जीवन क्या है? क्या है? जो दिखाई दे रहा है ये जीवन है? ये ठाटबाट जीवन है? ये बाहर का विस्तार जीवन है? क्या है जीवन? कभी विचार किया? हम जी रहे हैं, एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, कहेंगे वो चल बसा। लेकिन जीवन क्या है इसे तो समझो। जीवन क्या है? बोलो, कभी सवाल मन में पूछा? क्या है जीवन? हाँ, क्षण भंगुर। जीवन है पानी की बूंद, यही दोहराते हो ना? नहीं, जीवन क्या है? शरीर और सांसों के गठबंधन का नाम जीवन है। जब तक शरीर के साथ सांस जुड़ा है, प्राण जुड़े हैं, तब तक जीवन है। ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है। क्या जाने कौन सा क्षण हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो जाए, कौन सी सांस हमारे जीवन की आखिरी सांस बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। मनुष्य जीता है इस भ्रम में कि मैं अजर अमर बनकर आया हूं। मनुष्य जीता है इस विश्वास से कि अभी मुझे बहुत लंबा जीना है। मनुष्य जीता है इस आशा में कि मैं जो चाहूंगा सब कुछ कर लूंगा। मनुष्य जीता है इस उम्मीद से कि मैं जो चाहूं सब पा लूंगा। लेकिन उसकी आशा, उसकी उम्मीद, उसका विश्वास सब छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि ये सब भ्रम है। एक श्वास पर भी हमारा अपना नियंत्रण नहीं है। दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि अगली सांस दोबारा लौट के आएगी ही। जीवन नश्वर है, लेकिन इस जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक परम तत्व है। उसे जानने की जरूरत है। वह है जीव, वह है हमारी आत्मा, वह है हमारा सोल, जो अमर है,
जीवन नश्वर है, आत्मा अमर है, जीव अमर है। आप अपने जीवन के बारे में तो फिर भी सोच लेते हो और जीवन की सलामती के लिए निरंतर सचेष्ट भी रहते हो कि नहीं रहते? अरे भैया, जीवन है, कब खत्म हो जाए, कब मर जाए कोई पता न, इसलिए हमें सावधानी से जीना है, असमय में ना मरे, हम लंबा जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके, शांति और प्रसन्नता से जी सके, जीवन में आनंद रह सके। ये सब तो सोचते हो। ये किसके बारे में सोचते हो? केवल जीवन के बारे में। दृश्य के विषय में सोचना जीवन के विषय में सोचना है, और अदृश्य के विषय में सोचना जीव के विषय में सोचना है। तुम दृश्य के विषय में तो सोच रहे हो, उस अदृश्य सत्ता के विषय में सोचो जिसके रहते ये सब कुछ है और जिसके खिसकते ही सब कुछ खिसक जाएगा। बोलो, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ भोगा है, लेकिन अपने इस संपूर्ण जीवन में अपनी आत्मा के विषय में क्या सोचा? आत्मा के लिए क्या किया? आत्मोपलब्धि के क्षेत्र में क्या पाया? आत्मानुभव के क्षेत्र में आपने क्या महसूस किया? कभी कुछ सोचा? शायद नहीं। महाराज जी, जीवन के विषय में तो हम सोच लेते हैं, आत्मा के विषय में तो तभी सोचने में आता है जब थोड़ी देर के लिए आप लोगों के संपर्क में आते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय पीठ करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार कुछ कुछ सोच लेते हैं। यही है ना? कुछ कुछ सोच लेते हैं। उस सोच से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। जब तक हम स्थायी रूप से अपने विषय में नहीं सोचते तब तक जीवन संवर नहीं सकता, और जीवन नहीं संवरता तो जीव आत्मा भी सुरक्षित नहीं रह सकता। जीव को जानो, जीव को पहचानो, जीव को केंद्र में रखकर जीवन जियो, तो तुम्हारा जीवन सुधरेगा, और जीवन सुधरेगा तो जीव संवरेगा। क्या है जीवन? जो दिख रहा है वो जीवन है, जो नश्वर है, पल भर में बिखर जाने वाला है, देखते ही देखते पूरा खेल खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। जो दिख रहा है वह जीवन है, और जो देख रहा है वह जीव है। क्या बोला? जो दिख रहा है वो जीवन है, और जो देख रहा है वो जीव है, वो आत्मा है, वो असल में तुम हो। उसको पहचानिए। दृश्य को तो हम बहुत देख लेते हैं, दृश्य का तो हम फिर भी मूल्यांकन कर लेते हैं, पर दृष्टा को सदैव विस्मित कर देते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं। बोलो, ये शरीर, ये रूप, ये सौंदर्य, ये धन, ये संपत्ति, ये परिवार, ये परिजन कब तक काम के? बोलो, जब तक इसके भीतर का दृष्टा है तभी तक ना। जब ये अंदर का हंसा उड़ जाएगा तो फिर कुछ बचेगा क्या? बोलो, बचेगा कुछ भी नहीं, सब खत्म। ये शरीर छूने लायक भी नहीं बचता, छूने के बाद भी लोगों को नहाना पड़ता है। क्या हुआ? उस चेतना के निकलते ही सब कुछ खत्म।
तो मूल्य किसका है? दृश्य का या दृष्टा का? किसका मूल्य है? हाँ? और अभी तक हमने किसको मूल्य दिया? दृश्य को ही मूल्य दिया, दृश्य में ही उलझे रहे, दृष्टा को न जाना न पहचाना तो उसे मूल्य और महत्व क्या देंगे? संत कहते हैं दृष्टा को पहचानो, अंतरंग में मैं क्या हूं इसे जानो। क्या है जीवन? ये बाहर का जीवन, असली जीवन मेरे भीतर का है, जो मेरी चेतना है। यदि मेरे प्राण मेरी चेतना से जुड़ते हैं तो मेरे जीने का कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। बोलो, इस नश्वर जीवन को आज तक कोई संभाल पाया है क्या? बोलो, संभाल पाया? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हुई हो जो कहे कि नहीं हम तुमको अजर अमर अविनाशी बना दें? नहीं ना, ना हुआ है ना होगा। जो नश्वर हुआ नश्वर है, जो क्षणभंगुर है क्षणभंगुर है, जो छूटने वाला है वो छूटने ही वाला है। उसकी नश्वरता को पहचानो और उसका मोह त्यागो, अपने भीतर की अमरता को जानो और उससे अपना नाता जोड़ो, उस पर अपनी बुद्धि केंद्रित करो। नश्वर जग से अविनश्वर आत्मा की ओर मुड़ना ही सच्चा पुरुषार्थ है। तो जीवन क्या है? शरीर और सांसों का गठबंधन। क्यों मिला? जीव को सुधारने के लिए, जीव को संवारने के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए मिला है। ये सुविधा केवल एक मनुष्य को है। आज मनुष्य भाव में हम त्याग तप संयम और धर्म की आराधना करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अन्यत्र ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त हो। सुविधा ही नहीं है। आज हमें सुविधा है, पर विचार करो, जीवन का बहुभाग बीत गया, अब तक मैंने क्या किया? शरीर के पोषण में, संपत्ति के संग्रह में, संबंधियों के विस्तार में, इसी में उलझे ना। केवल गोरख धंधे में उलझ करके रह गए। आत्मा के लिए क्या किया? थोड़ी देर के लिए कागज पेन लेकर आज घर में बैठना, लिखना कि मैंने अपने इस जीवन में अपनी आत्मा के लिए क्या क्या किया, जो असल है, जो शाश्वत है, उसके लिए मैंने क्या क्या किया। और दूसरा कॉलम लिखना, मुझे क्या क्या करना चाहिए था, क्या किया और क्या करना चाहिए था। दोनों चीजें जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग प्रेरणा और भावना जागेगी कि वाकई में मैं चूक गया, यथार्थ मैं पीछे रह गया, ये मेरा बड़ा नुकसान है, अब मुझे बदलना है। भावना तो तभी होगी ना। आप लोग अपने व्यवसायिक जगत में बैलेंस शीट बनाते हो, लेखा जोखा होता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप क्या करते हैं? जैसे बैलेंस शीट देखते हैं तुरंत
उसकी रिकवरी करने के लिए सचेष्ट हो जाते हैं कि यहाँ डिफ़ॉल्ट है, हमें यहाँ ठीक करने की आवश्यकता है। करते हैं? क्यों? कमी दिख रही है। तो भैया इंटरनल ऑडिट भी होना चाहिए। जब वो ऑडिट करोगे, देखोगे, समझोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी कहाँ कमजोरी रह गई, कहाँ मेरा डिफॉल्ट था। उसको ठीक करते ही जीवन बदल जाएगा। और जब तक देखोगे ही नहीं, तब तक उसी ढर्रे में जीते रहोगे जिसमें आज तक जीते आए। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।